Hello students, welcome to our channel Yuvraj English Academy. I would like to share our second cue card May to August 2024. So our second cue card is describe something that you did with someone or a group of people. So आप कुछ ऐसा बयान कीजिए जो आपने किसी एक और या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कोई काम किया हो. What it was, ये क्या काम था. Who you did it with, आपने ये किसके साथ किया. How long it took you to do this, आपको ये काम करने में कितने समय लगा. And explain why you did it together, और आपने ये इकट्ठे में कैसे ये काम कैसे किया. So let's start. Gazing in an activity keep a person busy and also sparks creativity to relieve stress. किसी गतिविधि में लगे रहने से व्यक्ति व्यस्त रहता है और तनाव दूर करने के लिए रचनात्मक भी जागृत होती है. I have been involved in various activities throughout my life since childhood. मैं बचपन से ही जीवन भर कई गतिविधियाँ एक्टिविटी से शामिल रहा हूँ और रही हूँ. I do some activities alone and others with friends. मैं कुछ एक्टिविटीज़ अकेले में एंड कुछ एक्टिविटी दोस्तों के साथ करता हूँ और करती हूँ. Here I will mention an activity I did with the group of people. यहाँ मैं आपको एक एक्टिविटी जो मैंने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ की थी वो बताऊंगा और बताऊंगी. I vividly remember that all of us friends were coming back from our institution after attending our English class. So मुझे अच्छे से याद है कि हम दोस्त इंग्लिश क्लास लगाने के बाद अपने इंस्टीट्यूशन से वापस आ रहे थे. द वेदर वॉज क्लाउडी एंड इट वॉज अबाउट टू रेन. मौसम बादलों वाला था और बारिश आने वाली थी. ऑन द वे वी नोटिस्ड अ फीमेल स्ट्रे डॉग फीडिंग हर 6-7 puppies ऑन द साइड ऑफ द रोड. हमने क्या नोटिस किया, क्या देखा कि एक आवारा फीमेल डॉग, मादा डॉग अपने 6-7 पिल्लों को सड़क के किनारे पर दूध पिला रही थी. मोरओवर, बीइंग अ मैग्नेनिमस पर्सन, आई टुक पिटी ऑन देम. सो एक दयालु होने के नाते मुझे उन पर दया आ गई. आई डिसाइडेड टू बिल्ड अ डॉग हाउस फॉर द पुअर फीमेल डॉग एंड हर पपीज. सो मैंने उस बेचारी फीमेल डॉग और उसके पपीज के लिए घर बनाने का फैसला किया. I started this act with the help of two friends while collecting some bricks and old abandoned plastic bags that were thrown by someone. मैंने ये काम कुछ ईंटें और लोगों के द्वारा फेंके हुए प्लास्टिक के लिफाफे बैग इकट्ठे करने शुरू कर दिए. Interestingly, so रोचकली, one of us rushed to a small shop located on the other side of the road to get a cozy bedsheet for the dog's family. हम में से एक दोस्त भागकर सड़क के दूसरे किनारे एक दुकान से डॉग फैमिली के लिए एक अच्छी सी बेडशीट खरीदने के लिए गया. Eventually we built a cozy and comfortable dog house. And finally, lastly, हमने एक बहुत ही प्यारा सा कंफर्टेबल आरामदायक घर डॉग के परिवार के लिए बनाया. Furthermore, we constructed this house under the neem tree at the edge of road. In addition, this act of kindness, or I can say this group activity, so आगे ये है कि ये दयालुता वाला काम और ये ग्रुप में करने वाली एक्टिविटी not only gave us eternal satisfaction but also taught us teamwork. इसने हमें अंदर से तसल्ली और सेटिस्फेक्शन ही नहीं दी जबकि हमें टीम में काम करना भी सिखाया. Although we did this task in approximately 1 hour, providing a comfort zone to the dog family made us all feel like we were in a seventh heaven.
हालांकि ये काम करने में हमें 1 घंटा लगा, लगभग 1 घंटा लगा, बट डॉग को ये घर प्रोवाइडिंग करने में, बनाने में हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे हम सातवें आसमान में हों। दिस वॉज द एक्टिविटी आई डिड विद माई क्लासमेट। सो ये वो एक्टिविटी है जो मैंने अपने क्लास के दोस्तों के साथ की। So I hope you will like my cue cat. So please like and share and subscribe. Here I'm going to underline some tough words and also the meaning of this word in Hindi or Punjabi. Thank you for watching.